नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल जहां तक हम लोग रुके थे आज उसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, कल कक्षा 10 का हिस्ट्री है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद। आज ये जो हमारा सेशन बनेगा ये भाग 2 बनेगा। भाग 2 में हम लोगों को पढ़ना क्या है कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में हम बताए थे कि इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह पूरे विश्व में क्या होगा, फैलने लगा। और इस वजह से सबसे पहले जो क्रांति हुई हमारी फ्रांस की क्रांति, तो उदारवादी राष्ट्रवाद के कारण ही 1789 में हुई। लोगों को लगा कि उदारवादी ही ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कर सकते हैं, सबको मान सम्मान दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज का मतलब वस्तुओं से है, ठीक है, तथा पूंजी के आगमन पर कुछ लोग क्या करते थे, जो पूंजीपति लोग होते थे उन्हीं को अधिकार होता था। सब चीज क्या करते थे, सब वस्तु पूंजी के आगमन पर था, उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, और लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। अब अलग अलग राज्य में जो भी सीमा शुल्क हमारे लगे थे उसको खत्म इतना आसान नहीं था करना। आगे देखिए क्या होगा, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम जाल बेराइन था। अब ये जो अलग अलग राज्यों के शुल्क थे, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए क्या संगठन बनाया गया बेटा, जाल बेराइन। देखिए, जाल बेराइन की इंग्लिश है जो कि कभी कभी अति लघुत्तरी में पूछ देता है, ठीक है, एग्जाम में, तो इसको क्या करना, याद कर लेना। बाकी देखिए, जितने भी शुल्क अवरोध थे, ठीक है, जितने भी शुल्क हमारे क्या थे, अवरोध थे, उसे समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया। अब मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। पहले देखो मुद्रा 30 थी, अभी मान लो हमारे नोट प्रचलन में है, 1000 का बंद हो गया, 2000 का भी क्या हुआ, बंद हो गया। जो भी नोट प्रचलन में है 500, 50, 10, 20, ठीक है, प्रचलन में है कि नहीं, उसी को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन उस समय क्या था, उस दौर में 30 नोट था, ठीक है, हर प्रकार के अलग अलग मुद्राएं थी, जिसको खत्म करके क्या बनाया गया, बस 2 बनाया गया। क्या कर दिया गया, 2 कर दिया गया। देखो, इससे पहले 30 से ज्यादा थी संख्या उनकी, तो दिक्कत होता था लोगों को मुद्रा रखने में, संचय करने में। तो क्या हुआ, मुद्राओं की संख्या क्या कर दी गई, 2 कर दी गई। आगे देखिए क्या हुआ, नेपोलियन के समय नेपोलियन भी क्रांति हुई थी, उसको आगे हम पढ़ाएंगे भी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन था वही वोट दे सकते थे। अब देखो बेटा, नेपोलियन क्या था, नेपोलियन के समय महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, न पढ़ने का अधिकार था, न कोई अपना बात रखने का अधिकार था, न वोट देने का अधिकार था। ये अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास था, और पुरुषों में भी मैं बताया था कि कुलीन वर्गों को था। किसको था, कुलीन वर्ग। पुरुष में भी किसको था, कुलीन वर्ग, मतलब जिसके पास धन था, जो अमीर व्यक्ति था। बात समझ रहे हो। आगे देखिए क्या होता है, जाल बेराइन है क्या, ठीक है, ये जाल बेराइन है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जाल बेराइन यह एक जर्मन शुल्क संघ था। जर्मन शुल्क क्या था बेटा, संघ था। इसको याद रखना है, परीक्षा में पूछेगा कि जाल बेराइन क्या है, तो बताओ कि यह एक जर्मन शुल्क संघ है, ठीक है, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ये जर्मन के लिए ही था, ठीक है, इसमें जो राज्य शामिल थे सब जर्मन के शामिल थे। आगे देखिए, यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। मैं प्रशा के बारे में भी वर्णन करूंगा आगे। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। इसके माध्यम से क्या किया गया, जो भी अलग अलग टैक्स लगते थे, ठीक है, राज्यों को, उसको क्या किया गया, जाल बेराइन द्वारा समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 30 से ज्यादा थी, उसको घटाकर कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई। इससे पहले देखो, यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, ठीक है, जाल बेराइन जो था आर्थिक एकीकरण का, समानता का प्रतीक था, माना जाता था। देखो कितना अच्छा काम कर दिया आगे, ठीक है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि यूरोप में जो मुख्य रूप से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई फ्रांस की क्रांति से हुई। और फ्रांस की क्रांति हमारी कब शुरू होती है, 1789 में। कब शुरू होती है बेटा, 1789 में। जैसे कि यहाँ देखो लिखा है, इसकी चेतना की शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रांस से हुई। देखो, फ्रांस क्रांति 1789 में हुई, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, ठीक है। फ्रांस ने एक संदेश दिया पूरे विश्व को कि हमें क्या करना है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। फ्रांस में राजतंत्र
बहुत तेजी के साथ था, जैसे कि राजा का बेटा ही केवल राजा बनेगा और बाकी प्रजा क्या करेगी। प्रजा भी तो क्या करेगी, अपने उसको क्या कहते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई या अपने दिमाग या, ठीक है, उसके अनुसार क्या करेगी, आगे फ्रांसीसी क्रांति में मदद करेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिला को वोट देने का अधिकार मिलेगा, और क्या करेगा, महिला भी पढ़ लिख सकती हैं। ठीक है, लोकतंत्र को शामिल किया गया, अनेक लोग अपनी प्रतिभा की बदौलत क्या करेंगे, राजा बनेंगे। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही, फ्रांसीसी क्रांति देखिए शुरू हो गई 1789 में, के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, सामूहिक पहचान का मतलब होता है कि सामाजिक पहचान। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, बाद में नेपोलियन आया। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 में, यही देखो क्वेश्चन बनता है कि 1804 की नागरिक संहिता, ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि नेपोलियन की नागरिक संहिता अधिनियम कब शुरू हुआ, तो बताओगे कब, 1804 में। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए और अनेक उपयोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आगे देखिए सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या कदम उठाए फ्रांस के लोगों ने, देखो किए क्या। पहला, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया। प्रत्येक राज्य में जैसे एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसी समय उस समय क्या चुना गया बेटा, जनरल स्टेट चुना गया। ठीक है, आगे देखिए उसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। क्या कर दिया गया बेटा, नेशनल असेंबली। ठीक है, तो पूछेगा एग्जाम में कि नेशनल असेंबली से पहले क्या नाम था राज्य के, तो बताओगे स्टेट जनरल। क्या बताओगे, स्टेट जनरल। आगे देखिए हुआ क्या कि फ्रेंच जो भाषा थी उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। पूछेगा कि फ्रांस की जो राष्ट्रीय भाषा क्या थी, तो बताओगे फ्रेंच। क्या बताओगे, फ्रेंच। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात। आंतरिक आयात निर्यात का मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करना है, आदान प्रदान वस्तुओं का। ठीक है, सीमा शुल्क समाप्त हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सामान कोई ला रहा है कोई ले जा रहा है। ठीक है, बेचने के लिए कोई आयात कर रहा है कोई निर्यात कर रहा है, ये देश के अंदर की बात है, बाहर देश की बात नहीं है, फ्रांस के अंदर की बात है। देखो आगे क्या हुआ, स्कूल तथा कॉलेज की छात्राओं जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो अमीर छात्राएं थी, कुलीन वर्ग की, ठीक है, लड़कियां जो बहुत बड़े बड़े घर से थी, वो क्या करती थी, पढ़ती लिखती थी, कहाँ पे, स्कूल तथा कॉलेज में। द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया। देखो ये क्लबों पूछता है कि जो महिलाओं द्वारा, छात्र छात्राओं द्वारा क्लब का गठन किया गया, ये उस क्लब का क्या नाम था, तो बताओगे जैकोबिन क्लब। क्या नाम था उसका, जैकोबिन क्लब। आगे देखिए नेक्स्ट, फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर, फ्रांस की आर्मी एक समर्थन करती है, उसके तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। ये वहां की आर्मी थी जो समर्थन दी, और वहां के लोग जो विदेशी लोग थे उनके अंदर भी क्या हो गई, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की क्या हो गई, ज्वाला भड़की। आगे देखिए फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की एवं राष्ट्रवाद की विशेषता क्या थी। देखो बेटा हुआ क्या कि ये लोग संविधान आधारित शासन की मांग किए और बनाए भी। ठीक है, तो वहां पे संविधान लागू हो गया। दूसरी बात क्या थी, समानता, सभी लोग एक समान है। ठीक है, न कोई कुलीन है, न कोई मध्यम है, और न कोई गरीब है, मजदूर है तो उसको मान सम्मान की निगाहों से देखा जाना चाहिए। आगे देखिए बंधुत्व, स्वतंत्रता, स्वतंत्र है सभी लोग अपने काम के लिए। ठीक है, बंधुत्व, सभी लोगों को क्या करना है, बंध कर काम करना है। ठीक है, एक दूसरे से जैसे विचार हो, ठीक है, विचार सबका आपस में क्या करना चाहिए, मेल खाना चाहिए। देखो दुश्मनी कब होती है लोगों से, दुश्मन हमारे कब तैयार होते हैं, जब हमारे विचार, हमारी कही गई भाषा उनको पसंद नहीं आती। ठीक है, तो हमारा जब वैचारिक मतभेद होता है तो धीरे धीरे हमारे क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। क्या होते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। आगे देखिए नया फ्रांसीसी झंडा, नया फ्रांसीसी झंडे की मांग, पुराना वाला सही नहीं है, अब देश बदल रहा है, चीज उदारवादी लोग धीरे धीरे तरीकों को बदल रहे हैं, तो नया फ्रांसीसी झंडा भी
मांग की है। ठीक है, आगे देखिए नेशनल असेंबली का गठन मैं बता ही दिया हूं, यहीं से हो गया शुरू नेशनल असेंबली का गठन। पांचवा है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त। ठीक है, जो भी देश के अंदर आयात निर्यात होंगे तो उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे मान लो कि अभी जाना है कोई सामान लेकर हमको गोवा, गोवा वाले बीच पर, तो हम क्या करेंगे, अब सरकार अगर टैक्स लगा दी तो कैसे जा पाएंगे। तो ये जो हमारा सामान है, मान लो किराया भाड़ा वो अलग चीज है, जैसे कि किसी चीज से ले जा रहे हैं उसका अलग चीज है, लेकिन अगर राज्य शुल्क लगा दे केंद्र सरकार तो ये अच्छी बात है, देश के अंदर बंटवारा करने का काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो यूपी लगाएगा 10 रुपया, बिहार लगा दिया 12 रुपया, हरियाणा लगा दिया 15 रुपया, मुंबई लगा दिया 18 रुपया, तो ये शुल्क हो गया। तो इस शुल्क को क्या किया गया, पहले चलता था उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए माप तौल की एक समान व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, जैसे आज देखते हैं ना हम लोग माप तौल सबके लिए एक समान है, पेट्रोल लेने जाओगे जीरो से ही शुरुआत होती है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, माप तौल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से की जाती। ठीक है, माप